वेलकम बैक टू मोटिवेटर ऑनलाइन क्लासेज। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मोटिवेटर ऑनलाइन क्लासेज में। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आप पढ़ेंगे टेंस जो अंग्रेजी भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है इंग्लिश ग्रामर में। प्यारे बच्चों, टेंस कई बार छात्रों के लिए, तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आज के इस सेशन में आपको मैं टेंस बहुत बेहतर ढंग से बताऊंगा। टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और कई बार बच्चों को होता क्या है कि टेंस जो है बच्चों के लिए टेंशन बन जाता है। तो आज के इस सेशन को देखने के बाद टेंस आपके लिए टेंशन नहीं बल्कि आपके लिए बहुत ही रोचक टॉपिक। चलिए बच्चों, आज के क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं बच्चों कि अभी तक आपने मोटिवेटर ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस प्यारे से सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, टेंस का सबसे पहले डेफिनीशन आप देखेंगे तो डेफिनीशन क्या होता है। टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब to express the time of an action. Tense changes the form of the verb to express the time of an action. अर्थात कार्य के समय के मुताबिक क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन करना ही टेंस कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, कुछ V1 V2 को जैसे कि राइट का V2 रोट, V3 रिटर्न, V4 राइटिंग और V5 राइट्स। इसी प्रकार से स्पीक का स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। इसी प्रकार से डांस का डांस्ड, डांस्ड, डांसिंग, डांसेस। तो इस तरीके से बहुत सारे आप ऐसे इसमें V1 V2 जानेंगे जो टेंस में अध्ययन किया जाता है। तो क्रिया के विभिन्न रूप क्या होता है बच्चों? तो क्रिया के विभिन्न रूप होता है V1 V2 V3 V4 और V5। तो चलिए बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे आप समझिएगा टेंस को बच्चों क्या कहते हैं? तो काल कहते हैं। ऑलरेडी मैंने चर्चा कर लिया। तो प्यारे बच्चों, टेंस को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा समय के बारे में, काल। तो बच्चों, टेंस को जो है 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं, यानी टेंस के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं बच्चों? तो पहला प्रेजेंट टेंस, इसके बाद दूसरा पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी प्यारे बच्चों, टेंस को 3 भाग में बांटा गया है, यानी टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब समझिएगा बच्चों, इन सभी का भी अलग अलग भेद होते हैं। अब देखिएगा, भेद को समझने के लिए आप यहाँ पे देखिए, इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझिएगा प्यारे बच्चों, सभी के आपने देखा कि टेंस का 3 भेद, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इनके भी भेद है। प्रेजेंट के 4 भेद हैं। देखिए, अगर हम यहां से ले तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको बच्चों सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
यानी प्रेजेंट का 4 भेद। अब बाकी सेम इसका भी पास्ट का भी उसी प्रकार से है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम नाम है बच्चों, नाम क्या है, नाम एकदम सेम है। इसी प्रकार से फ्यूचर का भी 4 है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरीके से हमने देखा कि प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4 और फ्यूचर का 4, इस तरीके से टेंस की कुल संख्या 12 हो जाती है। अब बच्चों ये जो आप देख रहे हैं कॉन्टिन्यूअस, इसको हम लोग प्यारे बच्चों और नामों से जानते हैं। इसको इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। इम्परफेक्ट एक और नाम है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, इसको हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोल सकते हैं। उसी प्रकार से पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, उसी प्रकार से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, मतलब ये 3 नाम से जाना जाता है। इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि टेंस तो 3 प्रकार के ही होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के ही होते हैं, लेकिन तीनों का फिर अलग अलग काइंड्स होता है, अलग अलग भेद होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, और इस तरीके से टेंस की कुल संख्या 12 हो जाती है। प्रेजेंट का 4 सेम नाम रहता है सबका, पास्ट का 4 और फ्यूचर का 4। इस तरीके से टेंस की कुल संख्या कितनी होती है? 12 हो जाती है। अब 12 के बारे में एक एक करके, तो सबसे पहला टेंस को आज इस सेशन में देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बच्चों आप देख पा रहे हो पहला टेंस यहाँ पे मैंने लिख लिया है ऑलरेडी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। बच्चों इस टेंस का पहचान क्या होता है? तो धातु प्लस ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते है, इटीसी। यानी कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते है लगा हुआ रहेगा बच्चों, तो पहचान लेना है कि वह हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब बच्चों स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, इस तरफ अफर्मेटिव का है और इधर नेगेटिव का। साथ में मैंने कुछ एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर भी ऑलरेडी लिख लिया है, तो यहाँ पे बच्चों समझिएगा। और इधर यहाँ पे आप देख पा रहे हो वर्ब का रूप है, यानी V1, V2, V3, V4 और V5। जैसा कि आपको मैंने शुरू में ही बताया कि टेंस में वर्ब के रूप का अध्ययन किया जाता है। तो प्यारे बच्चों पहला जो इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये डू और नॉट को एक साथ जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद क्या बना है? डोंट बना है। फिर डज और नॉट को फिर से एक साथ शॉर्ट फॉर्म के रूप में लिखे, तो क्या बन गया? डजंट बन गया। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए। यहाँ पर वह अंग्रेजी बोलता है, तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए बोलता है, तो यहाँ पे जो आप धातु देख रहे हैं यही बोल धातु है, और उसमें देखिए ये पहचान जुड़ा हुआ है ता है। देखिए पहचान आपको मिल रहा है ता है। उसी प्रकार से मैं स्कूल जाता हूँ, तो जा धातु में देखो ता हूँ, पहचान जुड़ा हुआ है। ऐसे ही हंस धातु में ते है, तो इनमें से कोई जुड़ा हुआ रह सकता है। और बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैबिट का बोध होता है, स्टेट स्थिति का बोध होता है। तो प्यारे बच्चों आइए इन सभी वाक्यों का अनुवाद करते हैं। वह अंग्रेजी बोलता है, तो वह क्या है? सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमको स्ट्रक्चर में क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो सबसे पहले लिख लेंगे ही, वह का ही। अब बच्चों ही के साथ कौन सा रूप होगा? V1 होगा या V5 होगा? यहाँ देखिए अगर ही रहे, सी, इट, राम, द बॉय, द गर्ल, राम के स्थान पे किसी का भी नाम रह सकता है, मोहन, सोहन, जॉन, राकेश, कोई भी, तो क्या लगाना है? V5 लगाना है, यानी वर्ब का चौथा रूप। मतलब कि इधर देखिएगा आप, इधर से लगाना पड़ेगा, हमको इस रूप को लेना पड़ेगा। और इधर कारी तो V1 है,
V2, V3, V4 इस टेंस में नहीं, अगले दूसरे टेंस में होंगे आगे। तो प्यारे बच्चों आप देख लिए। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, या तो V1 चाहिए या V5। तो ही के साथ क्या होगा बच्चों, तो ही रहेगा, तो हमको V5 लेना है, यानी कि एस या ES वाला। V5 कैसे बनता है, तो V1 में एस या ES जोड़ने पे क्या बनता है, V5 बन जाता है बच्चों। तो ऑलरेडी मैंने इधर लिख लिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो ही के साथ क्या चाहिए हमको, तो ही के साथ V5 चाहिए। तो बोलता है, तो बोलना का क्या होता है, स्पीक। तो देखिए यहाँ पांचवा रूप क्या है, स्पीक्स। तो ही के साथ क्या हो जाएगा, स्पीक्स, ही स्पीक्स। इसके बाद हमको ऑब्जेक्ट चाहिए स्ट्रक्चर के अनुसार, तो अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है, अंग्रेजी का लिख लेंगे इंग्लिश। तो इस प्रकार से बन गया ही स्पीक्स इंग्लिश। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं का आई के साथ क्या होगा, तो आई के साथ V1, आई के साथ क्या होगा बच्चों, V1। तो जाना का क्या होता है, गो, तो गो का गो ही हो जाएगा V1, आई गो। इसमें ES नहीं लगाएंगे, न एस लगाएंगे, V1 हमको चाहिए। इसके बाद गो के बाद टू, किसी भी स्थान की ओर जाते हैं तो क्या लगाते हैं, टू प्रेपोजिशन, इसके बाद स्कूल, बन गया आई गो टू स्कूल। बे लोग हंसते हैं, तो बे लोग का क्या होगा, दे के साथ भी क्या होगा, दे भी रहता है, तो V1 चाहिए, यानी कि V1 लगेगा। तो हंसना के क्या होता है, V1 में देखिए यहाँ V1 में लाफ, तो लिख लेंगे लाफ। इस प्रकार से बन गया। ऐसे ही बहुत सारा सेंटेंस रहेगा। मोहन अंग्रेजी जानता है, तो मोहन नोज इंग्लिश, मोहन के साथ V5 यानी नो में एस लग जाएगा, मोहन नोज इंग्लिश। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो आई प्ले फुटबॉल। वह किताब पढ़ता है, तो ही रीड्स ए बुक। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो बी प्ले क्रिकेट। इस तरीके से बहुत सारा सेंटेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। राम आम खाता है, राम इट्स ए मैंगो, राम के साथ V5। तो बच्चों इस तरीके से अफर्मेटिव। नेगेटिव में बच्चों इधर देखिए, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। इन्हीं वाक्यों को मैंने इधर नेगेटिव में लिख दिया है। तो वह का क्या, ही। अब देखिएगा ही के साथ क्या होगा, तो यहाँ पे समझिएगा बच्चों, जिसके साथ अफर्मेटिव में V5 लगाए थे, इसी के साथ नेगेटिव में क्या करेंगे, तो इसी के साथ नेगेटिव में बच्चों लगाएंगे डज। क्या लगाएंगे बच्चों, जिसके साथ V5 लगा रहे थे इधर कारी अफर्मेटिव में, तो नेगेटिव में उसके साथ कर देंगे क्या, डज लगाएंगे। और इसमें V1 हो जाता है, जैसे ही नेगेटिव होता है तो V1 हो जाता है, मतलब V5 जो है इसका स्थान डज ले लेता है और V1 हो गया, मतलब नेगेटिव से V1 हो जाता है। और जिसके साथ V1 लगा रहे थे अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद, उसके साथ जो है सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, डू। अब देखिए बच्चों, तो ही के साथ क्या लग जाएगा बच्चों, ही रहेगा, सी रहे, इट रहे, राम किसी का नाम रहेगा, द बॉय द गर्ल कोई सिंगुलर नाउन, तो डज लगा लेंगे। ये दोनों में से कोई एक हो गया। इसके बाद हमको क्या चाहिए, नॉट चाहिए, तो नॉट लिख लेंगे। इसके बाद V1 चाहिए, तो V1 क्या है, स्पीक का। देखिए V1 यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख लिया है, तो स्पीक ही लिख लेंगे। और उसके बाद अंग्रेजी ऑब्जेक्ट, अंग्रेजी क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो बच्चों। शॉर्ट में किस प्रकार से, तो देखिए डज नॉट को एक साथ क्या कर देंगे, डजंट, डजंट स्पीक इंग्लिश, डजंट स्पीक इंग्लिश, यानी ही डजंट स्पीक इंग्लिश शॉर्ट में, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। इसके बाद बच्चों, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो मैं का आई के साथ डू होगा। देखिए आई रहेगा तो क्या होगा, डू होगा। तो आई डू नॉट V1 गो टू स्कूल। यहाँ भी आप दोनों को एक साथ जोड़ करके डोंट लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए बच्चों इस तरीके से, आई डोंट गो टू स्कूल, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। वे लोग नहीं हंसते हैं, तब क्या हो जाएगा बच्चों, इसको वे लोग का दे के साथ क्या लगाते हैं, दे के साथ देखिए डू लगेगा, दे डू नॉट, इसके बाद V1
लाफ, दे डू नॉट लाफ, इस प्रकार से ये बन गया। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा अफर्मेटिव और नेगेटिव का। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे आगे अगला स्ट्रक्चर। तो बच्चों, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर और इधर नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। प्यारे बच्चों, मैंने ऑलरेडी कुछ एग्जाम्पल्स लिख लिया है, आप समझिएगा स्ट्रक्चर के माध्यम से किस प्रकार से इन सभी वाक्यों का अनुवाद होगा। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बच्चों कैसे बना है? तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और इधर जो है केवल नॉट लगा दिया गया है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या किए हैं? केवल नॉट का प्रयोग हुआ है। अब बच्चों देखिएगा किस तरीके से इन सभी वाक्यों का अनुवाद होगा। तो देखिए, सब्जेक्ट के पहले डू डज है, क्या वह पढ़ता है, तो वह का ही के साथ क्या लगाएंगे? तो ही के साथ डज लगेगा, तो लगा लेंगे डज, यानी डज ही। उसके बाद V1 रीड, डज ही रीड। क्या मैं बोलता हूँ? आई के साथ क्या होगा? डू होगा, तो डू आई स्पीक, डू आई स्पीक। क्या वे लोग आते हैं? तो वे लोग का दे के साथ डू दे कम, V1 कम। क्या राम आम खाता है? राम सब्जेक्ट है, राम के साथ क्या होगा? तो डज होगा, तो बना लेंगे डज राम इट ए मैंगो, डज राम इट ए मैंगो, सब में V1 हो जाएगा। क्या लड़का अंग्रेजी जानता है? तो लड़का का क्या होगा? द बॉय, द बॉय एक ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट, डज द बॉय। और जानना के क्या होता है? नो, जानता है यानी जानना का क्या होता है? नो। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी का इंग्लिश। इधर देखिए बच्चों, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? तो डू डज से स्टार्ट हुआ है, तो बनाना तो सेम वैसे ही है, केवल नॉट का इस्तेमाल हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद। तो ही डज ही, इसके बाद नॉट, अब V1 रीड। क्या मैं नहीं बोलता हूं? तो क्या हो जाएगा? डू आई नॉट स्पीक, V1, डू आई नॉट स्पीक। क्या वे लोग नहीं आते हैं? वे लोग का दे, डू दे नॉट कम। क्या राम आम नहीं खाता है? राम के साथ तो डज ही लगाते हैं, डज राम नॉट ईट ए मैंगो। इसी प्रकार से क्या लड़का अंग्रेजी नहीं जानता है? क्या हो जाएगा? डज द बॉय नॉट नो इंग्लिश, डज द बॉय नॉट नो इंग्लिश। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, साथ में एग्जाम्पल, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, साथ में एग्जाम्पल। इस तरीके से आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव अभी आपने पढ़ा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, 4 स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो इंट्रोगेटिव 2, WH क्वेश्चन वर्ड वाला, इंट्रोगेटिव 2 और नेगेटिव इंट्रोगेटिव 2। तो बच्चों स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया? तो सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद डू ऑब्लिक डज हेल्पिंग वर्ब, जिसको कि ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं, फिर सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इधर जो है बच्चों नेगेटिव इंट्रोगेटिव 2 का स्ट्रक्चर क्या है? WH क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू ऑब्लिक डज, सब्जेक्ट के बाद नॉट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और नीचे जो आप देख रहे हैं इसी स्ट्रक्चर को छोटा कर दिए। किस प्रकार से? तो नॉट को यहाँ से लेकर के डू में जोड़ करके क्या बना दिए? डोंट। फिर नॉट को उठा के यहाँ डजंट, और इस तरीके से हो गया। साथ में मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल भी लिख लिया है। और बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हो WH क्वेश्चन वर्ड की संख्या, तो अंग्रेजी भाषा में WH क्वेश्चन वर्ड की संख्या मूलतः 9 है। मूल रूप से कितनी है? 9 है, लेकिन इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड मिला करके टोटल जो है लगभग 21 से 22 के संख्या में WH क्वेश्चन बनाया गया है। जैसे कि हाउ मेनी हो गया, हाउ मच हो गया, हाउ लॉन्ग,
तो इस तरीके से अलग अलग बहुत सारे, लेकिन मूल रूप से यही 9 है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो प्यारे बच्चों, इसी में से जो उपयुक्त होगा, सूटेबल होगा, वो इस सेंटेंस में यूज होगा। तो आप देख पा रहे हो, वह क्यों बोलता है, राम कब जाता है, वे लोग कैसे जानते हैं, आप क्या खाते हैं। इन सभी वाक्यों का अनुवाद करेंगे इस स्ट्रक्चर के अनुसार। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या है, WH क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो क्यों का क्या हो जाएगा, वाई। क्यों का बच्चों क्या हो जाएगा, वाई। देखिए क्यों का क्या होता है, वाई होता है। तो वाई लिख लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या है, डू या डज है। तो डू डज किसके अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो सब्जेक्ट ही है, तो ही के साथ क्या लगा लेंगे, तो डज लगा लेंगे। इसके बाद हमको V1 चाहिए, तो V1 क्या है, स्पीक। बोलता है, बोलना का क्या होता है, स्पीक होता है, स्पीक लिख लिए। राम कब जाता है, तो बच्चों कब का क्या होता है, तो देख लीजिए नीचे WH क्वेश्चन वर्ड में आप देख पा रहे हो, कब का क्या होता है, वेन होता है। तो चलिए कब का लिख लेते हैं सबसे पहले, वेन। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम के अनुसार क्या हो जाएगा बच्चों, तो राम के अनुसार डज हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो जाता है, जाना का गो, V1 क्या हो जाएगा, गो। तो वेन डज राम गो। नेक्स्ट देखिए बच्चों, वे लोग कैसे जानते हैं, तो कैसे का सबसे पहले लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए कैसे का क्या है, तो कैसे का हाउ है। हाउ क्या है, एक एक्सेप्शन के रूप में है, तो हाउ लिख लिए। सब्जेक्ट क्या है, बे लोग का दे के साथ क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। उसके बाद जानते हैं, जानना का नो, बन गया हाउ डू दे नो। नेक्स्ट बच्चों, आप क्या खाते हैं, तो क्या का देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, तो क्या का व्हाट होता है, तो व्हाट लिख लेंगे। इसका सब्जेक्ट क्या है, आपका यू के साथ क्या होगा बच्चों, डू होगा। खाना का ईट, V1। इसी प्रकार से बच्चों इधर आप देख पा रहे हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव टू, केवल नॉट लगा देना है, बनाएंगे तो ऐसे ही नॉट लग जाएगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं, सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड है, तो WH क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे। क्यों का वाई, इसका सब्जेक्ट ही है, ही के साथ क्या लगाते हैं, तो डज लगाते हैं। देखिए डज लगा लिए। सब्जेक्ट क्या है बच्चों, नॉट है, तो नहीं का लगा लेंगे नॉट। इसके बाद V1 स्पीक। इस प्रकार से बन गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं, नॉट को यहाँ से उठा करके डज में शॉर्ट में जोड़ेंगे, तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वाई डजंट ही स्पीक, वाई डजंट ही स्पीक। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है बच्चों कि नॉट यहाँ जब भी आएगा सब्जेक्ट के इस तरफ आगे, तो शॉर्ट फॉर्म बन के आएगा, शॉर्ट फॉर्म बन के आएगा, यानी कि डजंट बन के आएगा। अगर आई है तो आई के साथ डोंट बन के आएगा, डू नॉट का। लेकिन अलग अलग नहीं आता है। जैसे कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट के इस तरफ आप ऐसे नहीं लिख सकते, वाई डज नॉट ही स्पीक, ऐसे लिखना गलत होगा बच्चों। ऐसे लिखना क्या होगा बच्चों, ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट के इस तरफ जब भी आएगा तो ये शॉर्ट फॉर्म बन के आएगा। देखिए किस प्रकार से आएगा बच्चों, तो शॉर्ट फॉर्म बन करके आएगा, डजंट, ये करेक्ट होगा। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट आगे देखिए आप, राम कब नहीं आता, राम कब नहीं जाता है, तो कब का क्या हो जाएगा बच्चों, वेन। राम सब्जेक्ट है, तो राम के साथ क्या डज लगा लेंगे, वेन डज राम। इसके बाद नॉट गो, वेन डज राम नॉट गो। इसी प्रकार से वे लोग कैसे नहीं जानते हैं, तो वे लोग कैसे नहीं, तो कैसे का क्या हो जाएगा, हाउ। दे के साथ क्या लगाएंगे, तो दे के साथ डू होगा, हाउ डू दे। इसके बाद नॉट, और जानना का क्या होता है, नो। यहाँ भी आप नॉट को उठा के इसके साथ डोंट कर सकते हैं। आप क्या नहीं खाते हैं, तो क्या का क्या हो जाएगा, व्हाट। तो व्हाट डू यू नॉट ईट, V1। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने आपको पूरे तरीके से क्लियरली बता दिया है। 6 स्ट्रक्चर आपने देखा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, है ना। इसके बाद फिर आपने देखा WH क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। इस तरीके से 6 स्ट्रक्चर आपने इस सेशन में कवर कर लिया। तो प्यारे बच्चों
अभी तक आपने मोटिवेटर ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को अपने मित्रों के पास नहीं शेयर किया है तो शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस टेंस के बारे में बेहतर जानकारी हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो आप देखते रहिएगा, अगला टेंस का वीडियो और आपके लिए आएगा। ये पहला टेंस का था प्रेजेंट एंड डेफिनिट का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।